नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार, अंश परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोई निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाएं गई पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारण हार। भव सागर से तार जो लीजो वाय पसार। भव सागर से तार जो लीजो बाय पसार। ए दोई भव जल तार सी, एक सतगुरु एक नाम। गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरदरी लार। बोलो राम जी महाराज की जय। सब बोलो राम राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज विद्वाराचार्य संत केवल कुबाजी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज वे भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित संत तुकाराम जी महाराज, विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, जोगा राम जी, मोहनलाल जी, ओटा राम जी, भूंडा राम जी, समस्त ये धमानिया परिवार बड़े भाव और प्रेम के साथ
अपने माताजी और पिताजी री पावन स्मृति में सप्त दिवसीय भक्तमाल जी महाराज री दिव्य सत्संग रो आप आयोजन रखियो। बहुत बहुत साधुवाद है आपने, जो आप रही नगरी में 7 दिवस तक ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा बह रही है। पिछले चौथे दिवस री सत्संग प्रारंभ है। जैसे सजनों गंगारा तीर्थ ने कुण लायो हो, भागीरथ संत लायो हो, ऐसे ही आप रही गांव में मोहन राम जी जो भागीरथ बन और आप सब ने ज्ञान गंगा में डुबकी गिरा लिया है। भाई एक बार जोरदार तालियां रे वास्ते। सजनों वाणी में 2 प्रकार तीर्थ बताया है। एक तीर्थ तो है थावर तीर्थ और एक है जंगम तीर्थ। थावर तीर्थ किन कहे सजनों, जो एक जगह स्थायी रहे, वो थावर तीर्थ है। जैसे गंगा चले है, यमुना है, अन्य कोई भी जो पावनी नदियां हैं, वो एक जगह स्थायी है, एक जगह दूसरी जगह बहे। अब अभी में कोई नानी चावे है तो अठू जानो पड़े है वी जगह माथे, और जाए स्नान करनो पड़े है। और वी तीर्थ में नाने केवल एक पुण्य वे है सजनों, एक पुण्य ही मिले है केवल। और बहुत कष्ट भी उठानो पड़े है भी तीर्थ में जाने रे वास्ते, धनराशि की भी आवश्यकता पड़े है, समय भी लगे है। और दूसरो तीर्थ है जंगम तीर्थ। ये संतों री जो सत्संग है ये जंगम तीर्थ है, यानी चलतो फिरतो तीर्थ है। ये ज्ञान रूपी गंगा में कोई भी आयर गोतो लगा सके है, यानी सत्संग में बैठ संतों री बात ने हृदय में धारण कर सके। सजनों ये चलतो फिरतो तीर्थ है। भी तीर्थ में जाने रे वास्ते धन राशि खर्च हुए, पर ये तीर्थ में नाने कहीं खर्च हुए बताओ। आप करे जगह करे धन राशि खर्च, आपने तो आयर केवल लाभ लेना है। बेती गंगा में आती दोनों है, डुबकी ही तो लगानी है, गंगा तो बह रही है। फिर भी आलस और प्रमाद करो तो आप लाभ से वंचित रह जाए। बोला सजनों सत्संग वो तीर्थ है जी तीर्थ में नाण्यों पुण्य नहीं मिले, जी तीर्थ में नाण्यों जीव रो उद्धार वह है, जीव रो कल्याण वह है, जीव मुक्त वह है। ये सत्संग ऐसो तीर्थ है। भरा है सत संग का दरिया, नाये लो जिसका जी चाहे। जिगर है दाग पापों का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं है इन सम कोई तीर्थ, जगत में दूसरा कोई। गया हरि द्वार में जाकर, अजमा लो जिसका जी चाहे। बोलो राम जी महाराज की। नहीं है इन सम कोई तीर्थ, जगत में दूसरा कोई। और गया हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे। सत्संग रे समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है सजनों। सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कोई है, सबसे उत्तम कोई तीर्थ है तो ये संतों री सत्संग ही है। जिस समय पांडु माता कुंती रे साथ अज्ञातवास में हा, अज्ञातवास में हा तो माता कुंती ने बड़ी भारी प्यास लगी है। प्यास लगी तो अपने पुत्रों ने कहे, हे पुत्रों जाओ मारे वास्ते
जल री व्यवस्था करो। प्यास लगी है तो 5 पांडवों में सबसु छोटा कुण हा? सबसु छोटा हा सहदेव। तो सबसु छोटा सहदेव जी के मैं जाऊं अभी माता ले रहा हूं। वे घड़ो ले और पानी रे वास्ते गया। दूर दराज तक पानी नजर नहीं आयो। इतने में वे देखे कि पक्षी उड़ रहा है। तो वे देखे काठे जल हो सके तो एक तालाब हो उठे और छोटो सो तालाब और भी तालाब में जल भरने वास्ते सहदेव जी जावे और जल भरने लागे। भी समय तालाब रे किनारे ही एक यक्ष बैठो है और यक्ष बोले रुको भाई, पानी भरने रे पहले मारे परस मारो उत्तर दो। उत्तर दिया रे बाद में जल भरो। सहदेव बात ने ध्यान नहीं दियो। सहदेव के नहीं मारी माता प्यासी है मने समय नहीं है थी। सहदेव जबरन पानी भरने लागे। जन यक्ष और सहदेव रे युद्ध वेर बिन मूर्छित कर दे, बुटे बेहोश कर दे, घायल कर दे। बहुत समय वेगी और आयो नहीं सहदेव। तो माता कुंती कहे के आयो नहीं अभी सहदेव तो नकुल के मैं जाऊं। नकुल जावे तो नकुल ने भी वो यक्ष कहे कि भाई पानी पिया रे पहला मारे प्रश्नारो उत्तर दो और मैं संतुष्ट हो जाऊं तो फिर आराम पानी ले जाओ। क्रम से नकुल भीम अर्जुन आता गया। सबने वो यक्ष मूर्छित कर दिया। माता ने चिंता विजन की युधिष्ठिर तू जा। तो सबसे बड़ा युधिष्ठिर हा, ज्ञानी हा। युधिष्ठिर जावे। चारों भाई ने मूर्छित देखे और मन में सोचे रही ये कहीं बात हुई है। तो वो यक्ष आवाज करे है कि युधिष्ठिर ए चारे चारों भाई ने मैं घायल करिया हूं, मूर्छित करिया हूं, क्योंकि ये मारा प्रश्न उत्तर दिए बगैर पानी भरने लागा। और मैं क्यों जो प्रश्नारा उत्तर दे वरना थारी भी ये गति हुई। युधिष्ठिर जी समझदार क्यों बोलो जैसो मने आवे वैसो मैं उत्तर देऊं। तो यक्ष कई प्रश्न करे है। एक ये प्रश्न भी करे है कि भाई दुनिया में सबसे बड़ो अचरज कहीं है, अचंबो कहीं है। तो युधिष्ठिर जी महाराज के सबसे बड़ो अचंबो ये है कि मरता ने लोग देखे अपने हाथों जलावे फिर भी लोगों ने अपनी मौत याद नहीं आवे। ये सबसे बड़ो अचरज। लोगों ने मरता देखे है, मरियोड़ा ने हाथों जलावे है कि अपने पीछे बेटा आ रहे घीपरा और अपनी मौत याद नहीं आवे। ये सबसे बड़ो अचंबो है दुनिया में। इरो मोटो अचंबो कहीं वे। प्रसंगानुसार ये प्रश्न भी पूछो दुनिया में ऐसो क्यों तीर्थ है जी तीर्थ में नाणु कर्म कट जावे, जी तीर्थ में नाणु मंदरा मेल धुप जावे, जी तीर्थ में नाणु सारा पाप कर्म कट जावे। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहे वो तीर्थ है संतों री सत्संग तीर्थ है। जी तीर्थ में नाण्यो आदमी रा सारा ही पाप धुल जावे यदि वो संतारी सत्संग ने ध्यान पूर्वक सुन और हृदय में धारण कर लेवे। तो ऐसा प्रश्नारा उत्तर दिया तो यक्ष बड़ो प्रसन्न हुआ। प्रसन्न वेर बोले चार भाई मूर्छित है, एक ने मैं जिंदो कर सकूं। किता ने? एक ने। अब चारा मुंह भीम अर्जुन और नकुल और सहदेव चारा मुंह थारे किन जिंदो करनो है बता। देखो सजनों ये भीम और अर्जुन तो भीम अर्जुन और युधिष्ठिर तो एक मारा और नकुल और सहदेव जिरी मारो की नाम हो देखो वो माद्री रा पुत्र हा। माद्री रा पुत्र हार ये पुत्र देखो हरी माता रो नाम भूल गए। ये कुंती माता रा पुत्र वो हा माद्री रा। क्यों चार भया मुकिन
भाई जीवित करूं ये बता। यक्ष देखियो अर्जुन रोके, यक्ष देखियो भीम रोके, क्योंकि अर्जुन बस धनुषधारी हो, भीम बहुत बलवान हो। युधिष्ठिर जी कहे नहीं, सबसे पहले मारे सहदेव ने जिंदो करो। तो यक्ष बड़ो अचंभित भी हो रहे कि सहदेव रो कैसे कहो। बीच समय युधिष्ठिर जी महाराज कहे कि जद माता मादरी अंतिम अवस्था में, अंतिम समय में ही जीवन रा अंतिम सांस गिन रही ही, बीच समय में सबसे बड़ो जन मने पास आयर कहो हो कि मैं तो जा रही हूं, पारे मारे नुकुल और सहदेव री जिम्मेदारी है वो थारी है। तो युधिष्ठिर जी कैसा समझदार रहा कि वो नुकुल और सहदेव ने भीम और अर्जुन ही हलो प्रेम करता है। कौन करे भाई आज प्रेम, बताओ। ही तो भाई भाइयों में ऐसो प्रेम हुए है जद बात बने है। गांव गांव में, घरों घरों में भाई भाइयों रे नहीं बन रही है। ये देख रहा सत्संग रो अभाव है, ये कारणों ही तो नहीं बन रही है। सत्संग रूपी तीर्थ में ना हो, ये लोग भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए आप। तो मोहन राम जी ने बहुत बहुत साधुवाद है। आप इसी सुंदर सत्संग रो आयोजन रखियो। बहुत दिनों बहुत भाव हैं रो कि मारे भी गांव में सत्संग हुए, मारे सत्संग में भी बहुत लोग इकट्ठा हुए। तो आप खूब संख्या में लोग भी पधार रहा हो, सत्संग री धारा बह रही है। सजनों, सत्संग री बड़ी महिमा है। सट सुधरे ही सत्संगत पाई, पारस परस को धातु सुहाई। गोस्वामी जी कहे अरे सट यानी मूर्ख भी सत्संग रे प्रतापों सुधर जावे है। सत्संग रे प्रतापों मूर्ख व्यक्ति रो भी। आज ऐसो ही प्रसंग अपनी भक्तमाल में है। मैं ऐसा सरल प्रसंग आपने सुनाऊं हूं जिका आम माता बहना रे भी समझ में जाए। प्रसंग तो घना याद है मैंने, पर वे थारे समझ में नहीं आवे। सरल प्रसंग जो सरल भाषा में थे समझ जाओ, ऐसा प्रसंग आपने भक्तमाल में मैं सुना रही हूं। एक भक्त विवाह जयपुर राज्य रे अंतर्गत खेड़ी गांव में परम भक्त श्री गाटम दास जी मीणा, ये मीणा हा जयपुर के पास में मीणा जाति बहुतायत मात्रा में है। खेड़ी गामरा ये मीणा हा चोरी डाका डालना लूटपाट करनो मेरो पारिवारिक पेशो हो। पारिवारिक यानी अरे माता पिता भी यही काम करता है। भाई माता पिता ये काम करता तो ये भी चोरी डकैती लूट करता है। भाई एक दिन आगे भी बतायो बालक री प्रथम पाठशाला कहीं है, परिवार है। बालक जैसो परिवार में देखे है, परिवार सदस्यों की गतिविधि देखे वैसो ही बालक सीखे है। ये सत्य बात। परिवार लोगा ने देख छोटे बालकों माते असर पड़े। जैसे कई क्षेत्रों में मांसाहारी लोग हैं, वे कहीं करे एक जीव मार और जीव दिखियो मारियो और बिने सेक्योर खायो। तो बेका छोटा छोटा बालक 8-8 10-10 साल रहा आदिवासी क्षेत्रों में वे भी कोई जीव देखे और बिन मारी और ओलो सेक्योर खायो, क्योंकि वे ऐसो ही देखे है, ऐसो ही सीखे। घर में परिवार माता पिता बाकी अन्य सदस्य जो गतिविधि करे है मेरे पूर्व प्रभाव है जो बालकों रे माथे पड़े है। भाई वो कैसी भाषा बोल रहा है, वो कैसो आहार कर रहा है, वो दूसरा रे साथ कैसो व्यवहार करे है, वो पूर्व प्रभाव बालकों रे माथे पड़े है। इसी वास्ते सजनों, घर में आप भाषा भी बोलो तो संयमित बोलो, अच्छी बोलो, मीठी भाषा बोलो, समझर बोलो। समझर भाषा नहीं बोलो तो घरे बाकी बच्चों माते उल्टो असर पड़ी। कई घरों में जावा छोटे छोटे बालक इतने समझदार वे है, संतों प्रणाम करे बोले है, और कई कई जावा छोटा छोटा टाबर गालियां बोले। अरे मैं क्यों कुण कही था ने सीखई कुण बजो घर ही कई और तो कुण कई बाहर ला तार सीखई छोटे छोटे टाबर मिराजा खावे है। अरे मैं क्यों मिराज सिखा दी तने छोटे तक ने? हाँ सिखाई दी। कुण है कि पिताजी खावे।
जना तो काई भाई तुम गलती कौन थारी, माई तारी गलती। तो घर में ही ऐसो माहौल वो देखे और वैसो ही सीखे। घर में आप भाषा संयमित रखो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। सहज भी भाषा रो प्रभाव बालकों माते पड़ी। अपने मारवाड़ में जन्मी जी का मारवाड़ी बोली, इंग्लैंड में कोई जन्मी तो वो इंग्लिश ही बोली, क्योंकि मेरे माता पिता भी वही भाषा बोले, मेरे माता पिता भी यही भाषा बोले, आसपास के लोग भी यही भाषा बोले, तो वो अंग्रेजी ही बोली, बिन सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई कहने रो तात्पर्य ये है, आप अपने घर में भाषा अच्छी बोलो, बढ़िया भाषा बोलो, छोकी भाषा बोलो, तो वो प्रभाव बालको माथे पड़ी। भाषा रो प्रभाव पड़ी, आहार रो प्रभाव पड़ी। आहार यानी आप कहीं जीम रिया हो, वो बालक जीमी। आप मांस मट्टी दारू शराब भांग तंबाकू अमल जीवो, बालक भी वही जीमी, क्योंकि बालक वो देखे। कई टाबर के एक दादाजी ने बीड़ियां पावता पावता मां ही सीख गा, कहे कि नहीं कहे कि कहीं करता दादाजी बीड़ी पीता जन बैंक बीड़ी लगाता लगाता मां ही बीड़ी पीनी सीख गा। मैं कि भैया दादाजी हाथों काम करियो, तन्ने तो खराब कर दियो, खुद व्याजी का तो कहीं को नहीं। तो कहने रो अर्थ के आप जो आहार करो वो भी बच्चों माते प्रभाव पड़ी, व्यवहार रो भी प्रभाव पड़ी। आप बड़े बुजुर्गों के साथ कैसो व्यवहार करो हो, आप अपने माता पिता के साथ कैसो व्यवहार करो हो, वैसो ही आपरा बालक आपरे साथ में व्यवहार करेला। ये वास्ते भाषा, आहार और व्यवहार अच्छो अपनाओ। परिवार में ही घाटम जी रे तो चोरी डाका लूटपाट ये पारिवारिक दादा पर दादा ही करता, तो यही सीखा। सजनों, पर कोई पूर्व जन्म री पुण्य आत्मा ही, पूर्व जन्म रा कोई ऐसा अच्छा पुण्य हाँ अरे जीवन में, जो इन्हें एक दफे संत मिल गया। कैसे मिला कि ये चोरी डकैती कर और कटू जंगल में निकल रहा है, जंगल में निकल रहा है, बड़ी भारी इन्हें प्यास लगी, बड़ी भारी प्यास लगी। जना देखियो अब कहीं करा, तो एक महात्मा जी आ जा रे पास में कमंडल तुम्बी ही, और वे एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा भजन कर रहा है। भजन करता तो घाटम जी जाए मेरे चरणों में प्रणाम करिया, महात्मा प्रणाम करिया से सवा और के महाराज जल पिलाओ। महाराज के भाई आगंतु आराम से बैठ। घाटम जी बैठा, तो घाटम जी ने बड़े भाव प्रेम रे साथ संत जी कमंडल से जल पिलायो, और कह रे गर्मी है, धूप पड़ रही है, 2 मिनट बैठ जा। संता रे कमंडल रो तुम्बी रो जलपान करियो, और एकदम से घाटम जी ने बहुत शांति हुई भाई। 2 मिनट बैठो हो तो बोलेगा, संत बोले तू कहीं काम करे है भाई? तो घाटम जी बोले चोरी करूं, लूटपाट करूं हूं, और जीता उल्टा काम है वो मैं करूं महाराज। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पर भाई ये काम ठीक नहीं है, ये पापरो काम है। ऐसा कर्म तू क्यों करे है कि मारे पुत्र परिवार रो लालन पालन वह है, ये कारण करूं हूं। मारो गुजर बसर हो जावे, मारे बेटा बेटी सबरो भरण पोषण हो जावे, ये कारण ऐसो पाप करूं हूं। घाटम जी महाराज बोले, अरे भाई, घाटम डाकू ने महात्मा बोले कि ये काम गलत है। पीपा पापन कीजिए अलगा रहिए आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो और कुण बाप। ये पाप कर्म जो करे ये ठीक नहीं है। सबरो ध्यान इधर सत्संग में ध्यान दो, अड़न अड़न मत देखो। बाप जी अट आए जी का पहला अट ऊपरे, चिंता क्यों करो, दर्शन करावा था ने बाप जी रिवा देखो कि तो मोटो स्टेज लगायो है,
बाप जी नु बारा कहाँ पछताना हमदान दर्शन करा में चिंता क्यों करो। बोलो राम जी महाराज की। तो हे भाई ये कार्यों थारो ये लोग भी नष्ट हो जाए, परलोक भी नष्ट हो जाए। क्योंकि चोरी करनी, डाका डालनो ये पाप कर्म है, ये मत करो। घाटम जी महाराज कहे कि भाई गुजर बसर वास्ते करूं हूं। घाटम जी डाकू बोले पर संतानी बातां रो घाटम जी माते असर पड़ियो हो। संतों रे पास में बैठा हा, बातां रो असर भी पड़ियो और मन में शीतलता भी आई। देखो सजनों, निश्चित ही आदमी की जगह बैठे भी जगह रो प्रभाव पड़े है। संतों री सत्संग कैसी वे है। घाटम जी थोड़ी देर वास्ते संतों रे पास में बैठा, संतों री तुम बीरू जल पियो हो, संतों रा दो वचन सुनिया हा, बीरू घाटम जी रे दिल माते गहरो प्रभाव पड़ियो हो। कबीर संगत साधु की ज्यों गांधी री आठ, और गांधी कुछ लेवे नहीं तो भी वास सुवास। संतों री सत्संग कैसी है सजनों के गांधी री आटरी तरह है। गांधी किन कहे पतो है। गांधी कहे जो इत्र और सेंट बनावे ना, यो इत्र बिन गांधी कहे जो सेंट बेचे। मेरी दुकान माते जाओ तो कहीं मिली सजनों। मेरी दुकान माते बैठने हूं, कुछ भी लेवो देवो मत करो, पर नासिका में सुगंध तो अच्छी आए। देखो अपने मध्य में संतोरी और महिमा कर रहा तो अपने मध्य में देखो पाटवा धाम सू राम रतन जी महाराज पधारिया। एक बार महाराज जी वास्ते जोरदार कर धनेरी साथ स्वागत। आप रे चरणों में प्रणाम। आप रे शिष्य कल्याणदास जी महाराज वे भी आप रे साथ पधारिया है। तो देखो सजनों, माता बहना थोड़ी आगे रुक जाओ, लारे कहीं की जगह कम है, थोड़ी आगे से रुक जाओ। बोलो राम जी महाराज की। तो संतों री जो सत्संग रो बड़ो भारी प्रभाव है सजनों। तो संतों री सत्संग, संतों री सानिध्य में बैठने मात्र सु घाटम जी ने बड़ी शांति रो अनुभव लियो। इस वास्ते तुम आत्मा अपनी वाणी में कहे है। मिलो तो माने हरिजन मिले जो रे, दूर जन बुराई रही जो रे। मिलो तो माने हरिजन मिले जो रे, दूर जन बुराई रही जो रे।
मुखरा शीतल मुखरा अमृत बेल, ओ राम जी मुखरा अमृत बेल। कहे कबीर सामाने नित ही मिलो रे, कहे कबीर सामाने ऐसा राम सनेही सेण मिलो तो माने, हरिजन मिले जो रे दुर्जन दुरारे जो रे। बोली राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय। ऐसे महात्मा लिखे मिलो तो हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दूरा रही जो रे। संत महात्मा वाणी में कहे कि मिलो तो कोई भगवान रा भक्त मिल जो, क्योंकि भगवान रा भक्त मिले, हरिजन मिले तो मानो ऐसे कि जैसे भगवान मिल गया है। क्योंकि वो हरिजन तो हरि मिलने रो मार्ग बतावे है। तो हरि में और हरिजन में कोई अंतर नहीं है। भगवान रा संत भगत आवे, भगवान रे नाम री महिमा सुनावे है, अपने जीवन में भाव भक्ति बढ़ावे है। और कोई दुर्जन मिले तो वो दुष्टतारी बात कही, वो झूठ कपटरी बात कही। तेरे वास्ते सजनो, चाहे गरीब ही हो, चाहे शरीर माते कोड़ी ओड़ी हो, और चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जाति रो हो, पर जीवन में भगवान रो भक्त मिले, यही भगवान को प्रार्थना करो। अपने कोई सगा संबंधी रिश्तेदार भी अपने वे अच्छा वे भला मानो वे। महात्मा के रतन जड़ाऊ मंदिर हैं, लख योजन स्थान, साकट सगा नहीं बेटियर चाहे वो इंद्र समान। चाहे रतन जड़ाऊ मंदिर है, चाहे लंबो चौड़ो कारोबार है, पर यदि वो साकट है, वो पापी है, नीच व्यक्ति है, तो भी संग ठीक नहीं है। साकट सगा किन कहवे कि सगा संबंधी वे ना भाई, भाई है गनाई थे जो भी। आज तो अब युग अलग आ गयो भाई। आज तो लोग रिश्ता नाता करे तो भी की तरह करे कि पहला देखे है कि इरकन धन की तोक है, लड़कारी नौकरी लागोड़ी है कि नहीं लागोड़ी है, इरकन जमीन की तीख है। बहुत कम बिरला ही लोग ये देखे को मिन केड़ो है, इरे घर में कैसी माहौल है, इरे घर केड़ा संस्कार है, इरे दादा परदादा केड़ा हा, इरे नानेरिया केड़ा। पुराना लोग ये देखता, पहले रिश्ता नाता देखता जा कि भाई देखो हमारी पीढ़ियों में केड़ा केड़ा आदमी भी आ, तो जन कहता भाई ऐसे ऐसे भला मिनक है, और ये घर में रिश्तों कर दो, ये छोका है आयोडारी मनवार करने वाला है, इनमें मानवता है, ये भगवान का भगत है। जन भाई रिश्ता लंबे समय तक चलता है, और पीढ़ियों में के वो प्रेम बनियो रहते हो। पर ये कलयुग समय है भैया, बड़ी जो लोग रे भी सोच में फर्क आएगा। रुपया देखे, अब रुपयो गणो ही है, पर मानवता जो रुपयों को नहीं आवे भाई। रुपया तो कोई को नहीं भेजावे, बेईमान चोर को नहीं रुपया वे है, और कलयुग में चोर बेईमान आगन हलावे, ये भी है। हर जगह ईमानदार और सच्चा है, बैंगन वो कमी रहे भाई। तो बेड़ा रिश्ते नातेदार सगा संबंधी हो जाए, बेकाई न्याल करी भाई। कई रोवे ऐसा कि मोटा घर दे कर तो दिया, अपन अब रोवा हमारा, अब रो तो रो भाई, था की मर्जी। तो कहने रो अर्थ के मानवता देखो, मित्र बनाओ तो भी देखो कि इरा कैसा भाव है, अच्छो है कि नहीं है। तो कहने रो अर्थ यही है कि हरिजन मिलिया हरि मिले जाके राम हजूर, दुर्जन मिलिया दुख गणो निंदार झूठ। दुर्जन रे पास में कहीं है कि तो निंदा के झूठ है,
ऐसे जो झूठ करे, झूठ बोले है, निंदा करे है, चुगली करे है, इधर उधर ही बात करे है, मेरे पास में नहीं बैठना। माता बिना आप भी ध्यान रखो कि जो अड़न चुगली करे है, अड़न फालतू री बात करे है, घर में लड़ाई झगड़ा री बात करावे है, वैसी भाइयों रे साथ में ही मत बैठो। कह दो भाई नहीं नहीं, मैं तो ऐडी बात में जाना ही को नहीं, बस उड़ जाओ। बस अच्छे व्यक्तियों रो संग करो जीवन में। अच्छे व्यक्ति नहीं मिले तो एक लो ही ठीक है, बीच बीच तो एक लो गणो छको। एका एक ही राम के साधु के संग, दादू अंतन जाची और काल का अंग। तो केड़े रो अर्थ है कि जीवन में अच्छो संग वे, संतारो संग वे, भक्तारो संग वे, सज्जन पुरुषों रो संग वे, तो अपनी भक्ति बढ़े, अपने जीवन में भी पाने अच्छी प्रेरणा मिले। क्योंकि सज्जनों आदमी जैसो संग करे है, मेरे बेड़ो ही रंग लागे है, इनमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। संग में जीवन रो बहुत प्रभाव पड़े है। तो कहे ये साधु आवत देख यार हंसी हमारी दे, रोम रोम में रम रया ज्यों बादल में मैं। निर्मल नैण बैण ज्यारा निर्मल, निर्मल अंग नैण ज्यारा शीतल मुखरा अमृत बैण। कहे कबीर माने नित मिलो रे, ऐसा राम स्नेही से। जारो हृदय निर्मल, जारी वाणी निर्मल और जारी दृष्टि निर्मल, जारा भाव निर्मल, ऐसे जन मिलने हो जीवन में उन्नति वे है सजनों। आज घाटम दास मीणा ने जो घाटम चोरी करतो हो, डकैती करतो हो, आज कोई परमात्मा की कृपा हुई कि ऐसा भगत और संतारो बिन्ने सानिध्य मिलियो हो, और थोड़ी समय बाते वो संतारे पास में बैठो हो, थोड़ी ही देर बाते बैठो हो। पर सजनों देखो, सत्संग और संत महापुरुषारू सानिध्य जीवन में बहुत कुछ दे दिया करे है। थोड़ी देर बैठो हो जना, संतारो सानिध्य भी ने बहुत अच्छो लागो। तो घाटम मेणो कहे कि महाराज मारे गुरु नहीं है, और हमारी इच्छा है कि मैं आपने गुरु बनाऊं। तो महाराज क्यों रे भाई, गुरु और चेला रो जो रिश्तो है ना, वो वचन रो रिश्तो है। देखो बाप और बेटा रो जो संबंध है वो तो रक्त रो संबंध है, खून रो संबंध है। और गुरु और चेला रो केनो संबंध है, वचन रो संबंध है। बेटो चाहे कितो ही बिगड़ जाए, कठी जातो रहे तो बाजी कीरो, बाप रो बाजी। पर गुरु और चेला रो ऐसा संबंध नहीं है। गुरु और चेला रो जो संबंध है वो वचन रो संबंध है। वचन माने सोई वंश हमारा, और नहीं तो डूब मरो संसारा। जो गुरु रा वचन माने हैं, गुरु री आज्ञा रो पालन करे, वही गुरु रू शिष्य है। जो गुरु वचनारू पालन करे, गुरु री आज्ञा रो पालन करे, गुरु महाराज जो नेम बतावे, जो भगवान रे भजन री विधि बतावे, बिरु पालन करे, वही गुरु रू शिष्य है। तो भाई जो मैं वचन देऊं, जो बात कहूं, मैंने माननी पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बस गुरु बना लिया। आज के युग में कहीं वे है सजनों, टक्के पैसे गुरु गणा और किसना खासी ठोड़ साहिब सु भेटा करे, वो तो सदगुरु। और नारियल लेगो, 100 रुपया लेगो, बाप जी चेलो बनाओ। अले भाई तू मारो चेलो और मैं थारो गुरु। हलो बिन पूछे थारा गुरु जी तन कई नियम बताया हा, कई बात कही ही के मने तो याद ही कौन क्यों मने कि नहीं क्यों जन कैसा गुरु कैसा शिष्य बताओ। बस मैं तो अब सुगरा बेगा भाई, सुगरा बिया को नहीं। महात्मा के शब्दहीन को गुरु करे सुगरा कासु होई, किशनदास संगति इंज की फल प्राप्त नहीं होई। गुरु ज्ञानी रहे और गुरु पूरा रहे और शिष्य शूरवीर रहे, गुरु रे बताए अनुसार भी मार्ग रो अनुसरण करे, वही गुरु रो शिष्य है। तो क्यों भाई घाटम चेलो तो बने हैं, शिष्य तो तू बने उपदेश लेवे है, पर मैं कहूं बे सारे नियमारो तने पालन करनो पड़ेला।
घाटम क्यों महाराज चोरी तो छोड़ू ना को नहीं, बाकी थे के जू कर ले कहीं क्यों चोरी जो मैं करूं वो तो नहीं छोड़ू, बाकी आप के जू कर ले चोरी मारो धंधो है। संत जी की कोई बात नहीं, भाई तू चोरी तो कर जे, पर मैं कहूं जो बाता ने माते तो पक्को रही ना तू कि हाँ महाराज, बाकी आप जो बात कहो मेरे माते में गाड़ो रहे हूं। तो वे संत जी बोले कि पहली बात तो ये कि कभी जीवन में झूठ मत बोल जे, कहीं कहो कि कभी झूठ मत बोल जे, सत बोल जे। महात्मा कहो है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच है तिनके हृदय हरि आप। पहली बात तो ये है कि झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है जीवन में, सासरे अलावा कुछ नहीं कहना। हाँ, सिर जावे तो जावण दो, झूठन बोलो कोय, साहिब तो सुख राम कहे, साच बैण में होय। साहिब तो सुख राम कहे, साच बैण में होय। सदगुरु जी महाराज की। सिर जावे तो जावण दो, झूठन बोलो कोई, साहिब तो सुखराम के वीर सांच बैण में हो, साच बोलो। सजनो धर्मन दूसर सत्य समाना, अगम निगम कही वेद पुराणा, साचरे समान और कोई धर्म नहीं है। दरियाव जी महाराज झूठ ने कैसी बताई है कि जन दरिया ही झूठ की, डागल ऊपर दौड़, सांच दौड़ है चौगान मेर, सो साधो रे श्रीमोड़। झूठरी दौड़ कितनी है, झूठरी दौड़ है दागड़ा मात्र, और सांचरी दौड़ है जो मैदान री दौड़ है। और डागड़ा माते आदमी की तो दौड़े है, थोड़ो दौड़े थक जावे, आगे भाई वो दीवार आ जावे। झूठरी दौड़ डागड़े री दौड़ है, साचरी दौड़ है जो मैदान री दौड़ है। जीवन में सत्य बोलो। देखो आप जब भी कोई बात एक झूठ बोलो, तो झूठ बोलते ही पहले तो अपने मन में शंको आई, ये आप देख लो, प्रैक्टिकल कर लो। झूठ बोलो जने एक तो मन में शंको आई, और एक मन में ये भी रहे कि कटी अपनी पोल नहीं खुल जावे, और कच्चौट अपने जीवन में आई। और जिस समय साच बोलो भी समय शक्ति अपने पास में रहे कि नहीं मैं सत्य हूं, यही सत्य है, तो साचरे साथ हजार आतियों जी तो साचरे कन बल वे है। जन कहे महात्मा साचरी जीत वे है। साच 2 दिन तकलीफ जरूर पा सके है, पर जीत की रिवे सत्य रिवे। जीवन में सच्चाई धारण करो सजनो। घाटम जी ने क्यों झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। घाटम जी क्यों गुरु जी ये गर्दन कट जाए तो भी अब झूठ नहीं बोलूं, ये आप वचन मानू मैं। देखो वो घाटम जी शूरवीर है, ऐसे नहीं है वो कायर नहीं है, क्योंकि डाका डाले जी का कायर थोड़ी वे तो मरणों मांडे है। कोई ने लूटे है, कोई ने मारे है, तो पहला बे अपनी गांठी एक तरफ मेलर फिर अगले घर जावे। बे सूरवीर तो वे है, हौसलो तो बेरो वे है, पर मेरी दिशा है ना जी की सही गुण वे है। वो हौसला और सूरवीर तारी दिशा सही नहीं है, और यदि सही दिशा मिल जावे तो वे बहुत बड़े महापुरुष हो जावे। यदि वे ही लोग भगवान की भक्ति की तरफ लाग जावे तो फिर वे भगवान की भक्ति नहीं छोड़े नहीं। ऐसा वो सुरवीर व्यक्ति है। झूठ नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, कुछ भी हो जाओ कि हाँ कौन बोलो, थे बोलो कौन बोलो, आप बताओ थे तो। झूठ नहीं बोलना है। अब नहीं आले थांगू पार कम ही पड़ती दी कि कम बोलना है आके। झूठ मत बोलो, महात्मा कहे सजनो झूठ पाप है। पेलो के सत्य बोलनो ठीक है भाई, घाटम जी की स्वीकार है।
दूसरो है कि साधुओं री आए हुए अतिथि साधुओं री सेवा करनी बिन भोजन करानो। अतिथि यानी बिना तिथि और बिन बुलाए यदि कोई घर आ जावे तो बिने भोजन करानो और बिरो मान सम्मान सत्कार करनो ठीक है। तीसरी बात कि जब भी भोजन करे तो पहले भगवान रे अर्पण कर भोजन करनो। ये कहनो कि भाई भगवान आप रे ये भोजन अर्पण है और आप रो दीड़ों में प्रसाद पाऊं ठीक है। चौथी बात ये राम नाम रो जो महामंत्र है चलते फिरते उठते बैठते ये राम राम रूपी महामंत्र रो सुमरण करनो है। ये बात है। संध्यारी समय आरती वंदनारी समय तो विशेष एक जगह बैठ और राम भजन करनो है। ये सारा नियम घाटम जी मान लिया कि जी महाराज जी में पक्का ये बात नहीं मानो। सजनों गुरु कहर शिष्य करे सब सिद्धि कार्य होई अमर अभय पद पावी जटे काल नहीं लागे कोई। गुरु कहर जी यदि शिष्य कर लेवे तो भी शिष्य रे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। गुरु बरजे और शिष्य करे कैसे वंचे काल दादू हम यूं देखता पानी फोड़ी पार। गुरु मना करे शिष्य करे भी शिष्य कल्याण नहीं हुए। गुरु कहे ज्यों करे तो ही उधार रहे। आपने गुरु गुरु किरकिर बनाया उड़ा है बताओ हाथ खड़ा करो तो कि भाई मारे मारे गुरु बनाया उड़ा है। अरे भाई सब तो थे तो गुरुमुखी हो। अब थे यूं बताओ कि गुरु कियो कहीं जिकी थाने बाता याद किन किने है जिका हाथ खड़ा करो झूठ मत बोल जो। मैं पूछूं ना बच्चे के हाथ आड़ करिया भाई जी अड़ ना हो बताओ कहीं क्यों थाड़ा गुरु है याद है आधा ने याद है आधा ने याद को नहीं। आधा जिका ने याद नहीं है बे गुरु बनावड़ा नहीं बनावड़ा बराबर ही है भाई। भाई स्कूल में जावे स्कूल गया रे बच्चे वो एक साल पूरा पढ़ना आवे पूछे तन की याद है को नहीं है कि याद तो की कौन बहुत गियोड़ो नहीं गियोड़ो स्कूल बराबर ही बेको। तो गुरु कहो कहीं वो बात याद ही नहीं है। गुरु रा वचन याद नहीं है तो कैसे गुरुमुखी हो। तो गुरु रा वचन शिष्य सदा ही याद रखे है वही तो शिष्य है सच्चो। और वे नियमारो फिर पालन करे केवल याद ही नहीं रखे। मेरे मैं बातां रो अनुसरण भी जीवन में करे। कई लोग देखा तार गुरु जी कहीं क्यों माने कान में ओढ़े कांटे कहीं क्यों याद ही को नहीं। क्यों कान में कह कहीं कोई 2 नंबर धंधो हो जो तन कान में क्यों बताओ आप। तो कहने रो भाव ये है सजनों कि शिष्य वही है जो गुरु धर्म ने माने हैं गुरु री बात ने सदा याद रखे है। और 1 दिन 2 दिन नहीं अंतिम सांस तक गुरु रा वचनों ने याद रखे है। वही गुरु रू सच्चो शिष्य है बिरु पालन करे है। घाटम जी गुरु महाराज रे वचनों रू पालन करियो। 6 मास तक ये क्रम चलतो गयो। राम भजन करता जो गुरु जी नाम दियो चलता फिरता उठता बैठता भी नाम रू सुमरण करता सच बोलता घर आयोड़े अतिथि रो बिने भोजन भी कराता। अतिथि तो कम ही आवता क्योंकि वो तो डाकू ओकुणा था मेरे घर डरता लोग तो। पर वो सच बोलता है राम राम करता है हमेशा और गुरु जी ने सदा याद रखता है। अब सजनों 5-6 मास हुआ 5-6 मास हुआ। एक दिन घाटम जी रे घर संतोरी घाटम जी एक दिन रस्ते रस्ते चलता और बीच में कोई संतोरी जमात है जो मिल गई घाटम जी ने। बीच रस्ते में संतोरी जमात मिल गई। जमात मिल गई जन संतों प्रणाम करिया और गुरु जी के अनुसार क्यों संता चालो घरे और भोजन प्रसाद करो। वहां घाटम जी रा भाव देख रही चलो भाई घर ले गया संतों ने पर घर धान नहीं हो।
गरदान नहीं योजना आड़ोसी पाड़ोसी लोग उठ गया क्यों भाई संत पधारिया है थोड़ो मने धान वे तो दो रोटी बनानी है संतों रे वरना संत भूखा चलिया जाए तो कियो के नहीं भाई दान तनकुण दे भाई पेट ही नहीं ही गाटमरी तो ऐसी कि कोई आड़ोसी पाड़ोसी धान देवे धान नहीं दियो तो बीस जी संध्या गाटम जी रे घर संत आया 20 संध्या तो इतो रोटी ही रितो दान हो रोटी संता ने बनाए जिमा दी पर क्यों भाई संत सुबह भी भोजन करन जाए पर सुबह रे वास्ते बनौने भोजन नहीं है अब कहीं करा तो गाटम जी के करणों कहीं है संता ने तो राम राम कर आराम कर दो और मैं कटी जाऊं चोरी करना है गुरु जी री चोरी जो ना दियोड़ी को नहीं वाह भाई संत महात्मा भोजन कर भगवान रो भजन कर आराम फरमा लियो और गाटम जी अंधारी रात में नगरी रे एक सेठ रो जो बड़ो किराने रो जो दुकान हो भंडार हो भी में चोरी करने जावे पानी में रम गयो रेण अंधारी मेण को रम गो रेण अंधारी साच बोले हरि सिमरण लाग्यो साच बोले हरि चोरी श्याम सुधारी चोरी श्याम सुधारी देश से संत पधारिया सुधा सताई अति बारी दूर देश से संत पधारिया सुधा सताई अति भारी ले पायणो घर घर फिरियो ले कसली कमर कटारी अब वो गाटम जी चोरी करने जावे हैं हाँ नौतीरा रो बांधियो भातिड़ो कसली कमर कटारी काले कामली रो धाटो
बांधी गांठड़ी हाथ में घीरी पारी आई उपराड़े हेलो मारियो आई उपराड़े जागोनी घर की नारी जागोनी घर की नारी मेण को रमगोरेण अंधारी सास बोले हरि सुमिरन लाग्यो सास बोल हरि सुमिरन लाग्यो चोरी श्याम सुधारी मेण को रमग्यो रेण अंधारी बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय हो। ऐसे वो भाई चोरी करने वास्ते एक बनियेरी हाट में बढ़ गयो और बनियेरी हाट में वो चोरी करी। क्यों करी ही कि घर महात्मा पधारियोड़ा है, महात्मा जी ने भोजन कराना है और घर में धान हो नहीं, तो वो कहीं करे के जितनी आवश्यकता वे भी आवश्यकता रे अनुसार गेहूं लेवे, आवश्यकता रे अनुसार गुड़ लेवे है और आवश्यकता रे अनुसार ही घी लेवे है और ले और गांठड़ी बांध चोरी करना अपने घर आयो और आई उपराड़े एलो मारियो जागो तुम घर की नारी। हे भाई जागो भाई, पत्नी ने बोले कि संतारे वास्ते भोजन बनाओ, तो बड़े भाव और प्रेम रे साथ वो पत्नी भोजन बनायो। अब एक भय और डर किरे मन में, घाटम जी रे मन में कि भाई आज तो संता ने भोजन करा दा पर सुबह अपाने राजा रे गढ़सू लोग आए सैनिक आए अपाने पकड़ ली जाए, क्योंकि भी सेठ रे और राजा रे बड़ो भारी जो घनिष्ठ प्रेम हो तो आपा ने सुबह ढूंढ ले। और पुराने समय में कैसे ढूंढता है चोर ने बताओ, खोजरी द्वारा ढूंढता है, समझ गया आप भाई कि इधर खोज किधर गया, तो खोजी लोग हुए था पुराने समय में। बड़ेरे लोगों ने पता, अब तो देखो बहुत जमानो बदल गो है, चीज़ा बदल गई है। पुराने समय में खोजों रे द्वारा चोर ने ढूंढ लेता, पागी वेता वे ढूंढ लेता ऐसे। अब कियो के भाई राजा रे गढ़ ये सेठ रे बनिया रे हाट में पहली दफे चोरी करी, हार पतो नहीं राजा कहीं दंड दे। और वो घाटम जी री पत्नी संता रे वास्ते अच्छो भोजन बनायो, अच्छो संत महात्मा भोजन करियो। और भोजन करिया बज कहीं बोले घाटम जी कि संता भोजन कर लियो, कि हाँ कर लियो, अब जाओ पाछा ता के आगे। कि क्यों कि राजा रा सुबह सैनिक आए मने पकड़ ली जाए और थे आदरिया थान ली जाओला पकड़, तुम्हारे ये बदनामी रो ठीक रो माता माते नहीं लेनो है, थे पधार जाओ बज मैं जानू मारू काम जाने। तो काई कहे सजनो बेड़ियों
तो पकड़ो, आप पधारो अपने आगे। रात में कैसी भगवान की कृपा वे भाई। आंधी बाज बादलिया उलटिया, आंधी बाज बादलिया झिरमिर छांटा न्यारी रे भाई, झिरमिर छांटा न्यारी रे। गुरु शरणे घाटम जी बोले चोरी श्याम सुधारी रे। गुरु शरणे घाटम जी बोले चोरी श्याम रम गोरे नयन धारी मेण को, रम गोरे रम गोरे नयन धारी रे भाई, रम गोरे नयन धारी रे। साच बोले हरि सुमिरन लाग्यो चोरी श्याम सुधारी रे। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की जय हो। संत भोजन कर और अपने आगे रे मार्ग चलिया गया। घाटम जी रात सुता पर नींद नहीं आवे कि प्रभात राजा रे सैनिक मने पकड़ ले जाए। पर सजनों अर्धरात्रि में बादला आया और भयंकर बारिश हुई, और बारिश होने में खोज और पगन सब मिट गया भाई, और घाटम जी बच गया। देखो सजनों, वो परमात्मा री कुदरत, वो परमात्मा री कुदरत सु परमात्मा री कृपाऊ घाटम जी बच गया। पर घाटम जी गुरु शब्दारू पालन करता है सजनों, और जो गुरु शब्दारू पालन करे है गोविंद भी बीरे माते प्रसन्न वे है सजनों। परमात्मा प्रसन्न वे है। महात्मा कहे कि सदगुरु का एको शब्द और जे कोई लेवे मान, सहज होते हैं संत दास और मुश्किल से आसान। संत गुरु री एक ही बात ने कोई मान ले है तो मुश्किल कार्य भी आसान हो जावे है, मुश्किल कार्य भी सरल हो जावे है। सजनों, घाटम जी रो कार्य भी हो, क्योंकि घाटम जी राम भक्ति भी करता गुरु के अनुसार, और जीवन में सत्य रे मार्ग में ते भी चलता, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अब एक दिन और आगे रो एक प्रसंग आवे है कि घाटम जी एक बार एक घोड़ो चुराने कोई राजा रे महल में गया है। राजा रे महल में घोड़ो चुराने गया है, और बाहर खड़ा है सिपाही। तो सिपाही कहे घाटम जी ने कि तो कौन है? मैं तो चोर हूं। घाटम जी कहे गुरु रू कीड़ो, झूठ नहीं बोलनो। अब वो ड्रेस पहनी उड़ी ही सेनारी ड्रेस पहनी उड़ी ही, और चोरो घोड़ो चुराने वास्ते गया। तो वे पूछे द्वारपाल, कौन है तू? के मैं तो चोर हूं। कहने आयो है कि चोरी करने आयो हूं। कैरी चोरी करने आयो है कि घोड़ारी चोरी करने आयो हूं। द्वारपाल क्यों री तो हाचो आदमी, कोई चोर वैसे कहे? ये तो सच सच बोले है। हो सके ये कोई हंसी मजाक करतो वेला, तो क्यों वा ठीक है भाई, ये तो कोई राजा रो सैनिक दिखे, जा ले जा घोड़ो। अब घाटम जी काले रंग रो जो घोड़ो हो बीरे माते बैठ, और घोड़े नहीं लेगा। आराम चोरी वेगी, मुश्किल से आसान। अब चोरी हमेशा तो चोरी करना में दिक्कत पड़ती, पर आज तो बिल्कुल सरलतम चोरी वेगी। लेगा घाटम जी घोड़ो। सांझ हुई जो तबेला देख तो वो क्यों एक घोड़ो कम कैसे है, काले बरन रो घोड़ो। द्वारपालों ने पूछियो कि भैया तू कोई घोड़ो लेगा है? कि हाँ, एक आदमी आयो सेनारी ड्रेस पहनी और वो ले गयो घोड़ो। तो कहीं कहीं ले गो। अब कहीं बोल रहे वो तो चोर के तो ले गो। और मैं देखियो कोई सैनिक है मजाक करतो वेला, पर वास्तव में ही वो तो चोर निकल गयो, सातिर चोर।
अरे राजा ने पतो चाल जाए, पर राजा कने बात चली गई। राजा सैनिकों ने कह रहे जाओ ढूंढ लेना, वो भी चोर ने देखा तो सही तो हाचो चोर कौन है। सैनिक गया इधर कहीं यो कि संध्या हो गई और गुरु महाराज रो कहो हो गए भाई संध्या री समय में एक जगह बैठ संध्या आरती करनी और राम भजन करनो। देखो सजनों जो संध्या री समय वे है, इस समय में कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। पहली बात तो संध्या री समय में सोना नहीं चाहिए, दिन आंथिया से सोजे नहीं, सूर्य अस्त वे बीच समय सोनो नहीं, बीच समय ज्यादा कोई देखो कभी कभार तो हो जावे, बीच समय ज्यादा इधर उधर घूमना भी ठीक नहीं है, कटी जाए दूसरे अंदरगल बातें करने भी ठीक नहीं है, बीच समय गाड़ी इत्यादि ड्राइव करनी भी ठीक नहीं रहे। संध्या री समय में तो पुराने समय में अपने बड़ेरा लोग कहीं करता कि भाई रे संध्या वेगी है, कहीं टाबर टूबर घरों बार गियोड़ा घर आएगा कि नहीं आएगा, तो भाई बैठो थोड़ी देर संध्या करो, यानी थोड़ी देर राम भजन करो। संध्या री समय हुई है तो संध्या करता है, संध्या आरती करता है। सजनों संध्या री समय अपने घर में आरती रो नियम ले, घर में अच्छो भगवान रो दीपक करो और दीपक रे साथ में ही अपने इष्ट देव री आरती करो। कुछ समय बैठ और राम भजन करो, राम राम करो। संध्या री समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, भोजन भी सूर्य अस्त रे पहले कर लेना चाहिए, हो सके तो, नहीं है तो थोड़ा बाद में कर लो, पर सूर्य संध्या री समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, सूर्य अस्त रे पहले और या फिर पूर्व अस्त या बाद में कर लो, पर संध्या री समय में भोजन करना ठीक नहीं। संध्या री समय में राम राम करो, संध्या आरती करो, बैठो थोड़ी देर वास्ते राम राम करो। तो घाटम जी संध्या री समय ही और संध्या री समय में बैठा अपने घोड़ा ने एक खेजड़ी रे बांध दियो और बैठ गया राम भजन करने वास्ते। सैनिक ढूंढता ढूंढता आया, ढूंढता ढूंढता आया तो आगे देखे तो घाटम जी बैठा, क्यों ये चोर बैठो हुए, चोर ही बैठो और घोड़ो ही है, दोनों ही काम ठीक है। जगाया कर उठ भाई उठ, कौन है तू? के मैं तू घाटम चोर, हाचो कड़ो है कहीं, हाचो देखी कोने इनको। अरे भाई चोरी कट करी सुबह राजा रे गढ़ में करी, कैरी चोरी करी घोड़ारी करी, वो घोड़ो कट है कि वो घोड़ो बंदी होया है। बेक्यो भाई थारी सब बातें सही है, थारी बात में तो संदेह करा तो ही गलत है, पर मारो जो घोड़ो हो वो कालो घोड़ो हो, सफेद नहीं हो। घाटम जी के मैं कदे झूठ नहीं बोलूं, मारे गुरु री आज्ञा है। राम राम करने बैठियो भी पहला तो ओ घोड़ो भी कालो हो, और अब धोड़ो वेगो तो गुरु महाराज जाने राम जी जाने भाई, यानी घोड़े रो रंग बदल गयो। देखो अपने मध्य में नींबाज राम द्वारा शू परम पूज्य सोहनदास जी महाराज पधारिया है। महाराज श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, जोरदार कृतल ध्वनि के साथ स्वागत। साथ ही आपरा शिष्य संत मूर्ति राम जी महाराज आप भी पधारिया है, संतों के चरणों में प्रणाम वंदन। तो सजनों महात्मा कहे कि ऐसे ही भी घोड़े रो जो रंग है वो श्याम वर्ण सु वो सफेद हो गयो। महात्मा कहे कि घाटम घोड़ो राज को चोर चलिया ले बार, साच बोल सिमरण लाग्यो लारे पहुंच गई बार, लारे पहुंची बार साच जा प्यारो साई, कियो श्याम से श्वेत शब्द गुरु के मन माही, सुख सारण तज झूठ को सांचारा सृजनहार, घाटम गोड़ो राजकोर चोर चलिया ले बार। समझ गया? सच्चाई रे कारण सु भी घोड़े रो रंग परमात्मा बदल दियो भाई, ये व्या करे सच्चाई में सच्चाई री शक्ति। किशनदास कर बंद की, किशनदास महाराज टांकले मुया वह कहे कि किशनदास कर बंद की,
साधु समय सु चेत, घोड़ो घाटम चोर कोर करियो श्याम से श्वेत। घाटम रो घोड़ो जो जीरो रंग बदल गयो। घाटम रे जद बार पहुंची, घोड़ेरा रंग फिरिया रे। जलती अग्नि में मिनिया राख्या, और वो राम पुकारियो सिरिया रे। धन्य है सजनों, ये व्या करे गुरु भक्ति री महिमा, ये व्या करे परमात्मा रे नाम री महिमा। आप सोच भी नहीं सको वो लाभ भक्ति करे है सजनों, पर भक्ति री मर्यादा रो जद कोई पालन करे है। घाटम ने पकड़ लेगा राजा कने, पर राजा इतो प्रभावित हुई घाटम जी कह रे घाटम ये तो साचो तू की कर बोले रे कि मारे गुरु जी रो आदेश है और मारे गुरु कृपा सु ही ये चमत्कार भी है। क्यों अब घाटम जी रा भी दिनों भाव बदल गया, क्यों अब चोरी नहीं करूं। अरे गुरु कृपा में तो कुछ भेजावे है तो मैं बिना चोरी ही भगवान मन दे दे। तो राजा प्रसन्न वेगा, राजा अपने मेलों में नौकरी करने वास्ते घाटम जी ने रख लिया। कुछ दिन तो नौकरी करी, फिर बाद में घाटम नौकरी भी छोड़ दी, एकांत में बैठ खूब भगवान का भजन करिया और केवली पदरी प्राप्ति कर ली। एक डाकू संतान सानिध्य मिलियो और मेरा भाव बदल गया भाई। घाटम जी रा पद भी है वाणी में, रे नर राम नाम, रे नर रसना नाम उचारे, केतिक बात आप तिरवे की, कोटि पतित निस्तारे। घाटम जी कहो कि ये राम नाम री मैं महिमा कहीं कहूं, ये राम नाम रे प्रभाव सु तो कोटि यानी करोड़ों जो है पापी है बेरो भी उधार भी हो, ये राम नाम री शक्ति है। जे नर राम नाम उचारे, केतिक बात आप तिरवे की, कोटि पतित उधारे। काम क्रोध मद लोभ तज, अरु जीव दशा प्रतिपाले, जीव दया प्रतिपाले। वसुधा पर तीर्थ हैं जेते, तिन्हु के घर पर तिन्हु के गट टाले। रे नर राम नाम उचारे। घाटम जी कहे काम क्रोध मद लोभ इत्यादि जीवान इत्यादि दुर्गुणा ने त्याग, जीवों रे प्रति दया पालन करते हुए यदि कोई भगवान रो नाम लेवे तो महात्मा के धरती माते जितना भी तीर्थ है वे तीर्थ भी व्यक्ति रे शरीर में है। आप देख लो वो तीर्थ रूप ही है। तो सजनों राम भजन रे साथ काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये शत्रु है 5। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। काम शत्रु है, काम कटारी बेत हैं, कायर मारिया जाय, किसना हरिजन उबरिया ज्ञान गढ़ी रे माय। क्रोध शत्रु है, कितो भयंकर शत्रु है क्रोध, बताओ कितो भारी दुश्मन है। कितनी देर क्रोध आवे, थोड़ी देर क्रोध आवे, और थोड़ी देर वो क्रोध है जी को कि तो विनाश कर देवे। आपने पता है थोड़े समय रे क्रोध में भाई भाई ने खत्म कर दे है। थोड़ी समय रे क्रोध में मानव मानव ने खत्म कर दे है भाई। फिर कहीं वे है मरे जी कारी तो जिंदगी चली जावे और जीवे जी को जीवता जीवता ही मर जावे। ये क्रोध काम करे है। ये वास्ते सत्संग रे द्वारा ज्ञान रे द्वारा क्रोध रूपी शत्रु सु जीतो। क्रोध मत करो। क्रोध बेरी है। कई लोगों ने बहुत रीस आवे। देखो एक स्वभाव या करे क्रोध आ जावे है। कई बार बच्चा गलती कर दे तो आपे माइत रीस कर ले, वो क्रोध को नहीं है। वो तो एक भाई भी बालक ने कैसे भी कर भी डांट फटकार लगानी, वो क्रोध नहीं है। फिर कई लोगों ने दी तो क्रोध आवे, वे क्रोध क्रोध में पतो नहीं कहीं कहीं बोल देवे, जो नहीं बात कहनी है वो कह देवे। ये तो क्रोध आ गया मैं तन मार दूं। अरे भाई तू किताग ने मारी बताओ आप। तो क्रोध है जो बेरी है अपनो। ये क्रोध सबन का बेरी दिखलावे तेरी मेरी, ठगता करे नहीं देरी,
आपारी सुधी बुला के क्रोध आवे भी समय कहीं करनो थोड़ी देर वास्ते एक तरफ चलियो जानो करना अकेलो जाहिर बैठ जानो तो थोड़ी देर में क्रोध शांति चाहे और तो कहीं उपाय या ज्ञान रे द्वारा सोचनो कि क्रोध में कितो नुकसान हो जावे बताओ हानि हो जावे। क्रोध बड़ो भारी शत्रु है। क्रोध में मानव नहीं होनो वो काम कर देवे है और बीरु पश्चाताप पूरे दिन जीवन भर वे है क्योंकि क्रोध करती समय मानव विचार शून्य हो जाया करे है। इस वास्ते कहे कि बिना विचारे जो करे वो पाछे पिछताई काम बिगड़े आपनो जगत में हो तंसाई जगत में हो तंसाई चित्त में चैनन पावे। तो महात्मा कहे कि क्रोध मत करो। एक दिन एक बाई आई बहन और वो क्यों महाराज मारे को पाप पे गो मारे हाथ में कहीं यो के एक कहीं के वह मिन्नी ही जी बार बार तंग करती जो मन आएगी रीस तो मैं लाठी फेंक दी बीर माता बीर लाग गया टिकन पट्टी माता वो मर गई। मैं क्यों मैंने पूछे पाप यो कौन तो पाप तो यो ही है पचे वो कहीं पुनरो काम हो गई। अभी पूछे कहीं हो तो पाप ही है। वो पाप करायो कौन कौन करायो बताओ क्रोध ही तो करायो है। तो कई बार अपन जीव ने मार दा क्रोध में है नहीं मारना। क्रोध कामरू नहीं है। क्रोध भारी अग्नि है। कोई माते भी क्रोध मत करो क्षमा करो कोई ने क्रोध करने वालों बड़ो नहीं वे क्षमा करने वालों बड़ो वे खमिया बड़न को होत हैं ओछन को उत्पात और कहीं विष्णु को घट गई और बरगुजी मारी लात। कोई कह दे तो सहन कर लो सहन करे जी को बड़ो वे। कोई आगला ने क्रोध आयोड़ो वे तो थे हम ही क्रोध करो मती। आगला ने रीस आयोड़ी वेर थे हम ही रीस करो जन भाई वो तो चिंगारी पैदा वे उठे थे वो चिंगारी पैदा वे जन अग्नि लागी। तो शांत रहो क्रोध मत करो। काम क्रोध लोभ कहीं देखो लारे माता में देखो कितनी बोली होती वास्तव में ही बोली हो लार कहीं देखियो तान कहीं मिलियो बताओ कि नहीं मिलियो जन कहीं देखियो तो आगे देखो देखो जब श्रोता रो ध्यान वक्तारी तरफ वे जद ही तो सत्संग रो आनंद आवे। अब ते लार देखियो जी तू बात की जी की बात हाँ ऊपरू निकल गई और था की पल्ले पड़ी को तो लारे आगे नहीं देखना अपने ध्यान सत्संग की तरफ ही हणो भाई। तो कहने रो अर्थ अब कहीं कहू तो बताओ याद है इवी अंकारा बरो ये वो कहना के वो कि महाराज आ कोई महाराज ने कोई गांव में सत्संग करने गया सत्संग करने गया जन पे कोई बात कहता आ बात के वाह बाप जी वाह हाँ सा हाँ यूं करबो करता दिन हो बाप जी दिन हो यूं करबो करता बोलता बे महाराज क्यों रे बात बात मत बोले दिन हो बाप जी दिन हो के तो ये थेट पांचोड़ा है और के माइनस मार्किंग है दोनों में एक बात क्या तो थेट ज्ञान में पहुंच गया और के माइनस में ही है अभी तक परीक्षा तो करा नहीं महाराज क्यों ठीक कि एक आदमी रे पास में एक हाथी हो कि वाह बाप जी वाह दिन हो हाथी हो जना वो कहीं के दर्जी हो वो काम करतो कपड़ा सिलने रो भी काम करतो साथ वो कहीं करियो कि भी हाथी ने सुई रे नोक मुंह बारे निकाल दियो कि दिन हो बाप जी दिन हो क्यों रे दिन हो वेगा भाई दिन दा के दिन हो महाराज क्यों तो की कोई भाई देखा तो सही है कितो ज्ञान है क्यों दिन हो बाप जी दिन हो के वाह बाप जी वाह के हाथी तो सुईरी नोक मुंह निकल गो पर निकलती टेम वो पूछड़ो जी को अड़गो के दिन हो बाप जी दिन हो बाप जी क्यों रहते काटरा माइनस में है। हाथी कोई सुईरी नोक मुंह निकला है कोई निकालियो आज तक और हाथी निकल गो इतो मोटो जन पूछड़ो की कर रेगो
यही ज्ञान नहीं तो खाली हाँ हम ये बात तो नहीं हो जावे तो महात्मा के भाई ध्यान दे सुननो, इधर उधर नहीं देखना। तो काम करो बाबू के माइनस में हम आता, माइनस में नहीं प्लस में रहना है भाई बाबा जी वो सीधे साधे आदमी लो। बोलो राम जी महाराज की। तो ये महात्मा अभी प्रसंग की तरफ आओ भाई के काम क्रोध मद, काम क्रोध लोभ, लोभ भी मानव ने अति नहीं वेणो, संतोषी वेणो चाहिए मानव ने, ज्यादा लोभ ठीक नहीं है। महात्मा कहे लोभ ही है जो सजनो कहने के भाई ओ मानव रो लोभ ही गड़ो बढ़ावे। लोभ आवे भी समय आदमी दूसरा रो धन हड़पने की कोशिश करे है, दूसरा ने धंधरे माते भी नजर जावे है, अनैतिक कार्य लोभ आवेदन वो करे है। तो महात्मा कहे भाई लोभ मत करो, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई और मैं भी भूखो नहीं रहूं, साधु नहीं भूखो जाए। लूका सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। तो कहे भाई काम क्रोध लोभ, लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ मोह, मोह यानी अधिक स्नेह दुनियाओं, ये भी दुखदाई है। अहंकार, अहंकार यानी कि मैं कर रही हूं, मारे बिना ये नहीं वे, तो अहंकार भी गलत है। अहंकार किन आयो हो, रावण ने अहंकार आयो हो, रावण रो पतन वेगो। ये इन्हें आयो हो अहंकार, कौरवा ने अहंकार आयो तो कौरव खत्म होगा, कंस ने अहंकार आयो तो वो खत्म हो गयो। तो इस तरह ये शत्रुआ ने ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और त्याग कर दासातन भाव रे साथ जो गुरु शरण में जाए भगवान की भक्ति करे है, गाटम जीरे कैसे भगवान अरस परस हुआ वैसे ही भी भगतरे परमात्मा अरस परस हो जावे सजनो। भगवान ने कई प्यारो है। भक्त शिरोमणि मीराबाई आहा, मीराबाई अपनी वाणी में कहे पियारो रे साईं ने सांच पियारो रे, सांच पियारो रे साईं ने सांच पियारो रे। आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे, आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो। सतरी चौपड़ मांड ज्ञान रा पासा राणो रे, सतरी चौपड़ मांड ज्ञान रा पासा राणो रे। राम नाम री शायद धर दो कबू नहीं हारो रे, अरे राम नाम री शायद भर दो कबू नहीं हारो रे। आतो नगरी आ संसार ठगा वाली नगरी रेणु न्यारो रे, आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे। हाँ सत सुमिरण रा सेल भणावो कारज सारो, सुमिरण रा सेल बनावो कारज सारो। पांचा ने पकड़ 25 ने वस कर, चोरा
आप उठे या जाए आपके पास में, फिर गायंग दे दीजिए, बैठ जाओ। हाँ सत्सुमरण रा सेल बनावो कारज सारो रे, पांचा ने पकड़ पचीसा ने वस कर चोरा ने मारो, साथ पियारो रे साई ने साथ पियारो रे, आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे, अरे आ संसार ठगोरी नगरी रेणु न्यारो रे, अरे दुविधा में दाता नहीं दर से कई हारो रे, दुविधा में दाता नहीं दर से कहीं हारो रे, दुविधा में तो ज्ञान प्रकाशो होए उजियारो रे, अरे दुविधा में तो ज्ञान प्रकाशो होए उजियारो रे, साच पियारो रे साई ने साच पियारो रे, साच पियारो रे साई ने, आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे, अरे आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे, अरे ज्ञान दे राग रचो गट भीतर लागे प्यारो रे, ज्ञान दे राग रचो गट भीतर लागे प्यारो रे, मीरा दासी आपरी मारो जन्म सुधारो रे, आ मीरा दासी आपरी मारो जन्म सुधारो रे, साच पियारो रे साई ने साच पियारो रे, साच पियारो रे साई ने, आ संसार ठगोरी नगरी रेणु न्यारो रे, आ संसार ठगारी नगरी रेणु न्यारो रे, बोलो राम जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की। तो महात्मा जी के साईं ने साच प्यारो रे, परमात्मा ने साच प्यारो है, सच्चाई प्यारी है, सच्चो भगत प्यारो लगे, आ तो नगरी यार ठगारी है नगरी रेणो न्यारो रे, ये दुनिया तो ठगबाजी रही है भाई, ज्ञान रे द्वारा ये दुनिया अलग वेणो है, रेणु दुनिया रे साथ है, पर फिर भी ज्ञान रे द्वारा ये संसारू न्यारो रेणो है, जैसे कमल है वो जल में रहे, फिर भी कमल रो पत्तो हमेशा जलसु न्यारो रहे, जैसे कमल रहत जल भीतर जल में करत पसारा, उनके ऊपर नीर नहीं ठहरे और ढड़क जावे ज्यों पारा, मेरे माते एक बूंद भी ठहरे नहीं। इस तरह ही संसारी व्यक्ति ऐसे ही भगवान रो भगत संसार लोगों रे बीच में रहते हुए भी अपने नियम धर्म रू पालन करे है और झूठ कपट अनीति से वो दूर रहे है। ऐसे कहे कि सत का चौपड़ मांड ज्ञान का पासा राड़ो रे, सत की चौपड़ मांड ज्ञान का पासा राड़ो रे, राम नाम की शायद दर्दोर कबू नहीं आरो रे। सत्य जीवन में अपनाओ, संतारे दिव्य ज्ञान ने अपने हृदय में धारण करो और साथ में राम भजन करो, तो फिर देखो आप कैसे ये ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रिवेणी अपनो उद्धार करे है, अपनो कल्याण करे है।
सत सुमरण का सेल बनाओ कारज सारो रे, पांचा ने पकड़ 25 ने वश कर, चोरा ने मारो रे। ये चोर कौन है? अपने अंदर ही बैठा है चोर। 5 विषय है जो चोर है, चुरा रिया है अपने दिनों दिन। दुविधा में दाता नहीं दर से दुविधा रो रे, दुविधा मेटो ज्ञान प्रकाशो हुए उजियारो रे। ज्ञान बैराग रचियो गट भीतर, लागे प्यारो रे। मीरा दासी आपरी मारो जन्म सुधारो रे, साईं ने तो साच प्यारो रे। परमात्मा ने सच्चाई प्यारी है। तो आज रे दिव्य प्रसंग में आप ये श्रवण करियो। गाटम जी रे जीवन में कितनी सच्चाई है। गाटम जी कितने जीवन में सत्य ने अपनायो हो। अपने भी जीवन में सत्य वे है, अपने भी जीवन में भगवान री भक्ति आगे बढ़े है। ये भाव रे साथ में ही 7 दिवसीय भक्तमाल कथारो दिव्य आयोजन, ये समस्त धमानिया परिवार, जोगाराम जी, मोहनलाल जी, ओटाराम जी, भूंडाराम जी, ये समस्त परिवार अपने माता पिता री पावन स्मृति में 7 दिवसीय भक्तमाल रो आयोजन रखियो। धन्यवाद है ऐसा पुत्रों ने जो माता पिता री जीते जी सेवा करी, जीते जी माता पिता री आज्ञा रो पालन करियो। और आज वे माता पिता शरीर और संसार में नहीं है, फिर भी वे माता पिता री यादी में ये सुकृत कर्म कर रिया है। सत्संग रो ज्ञान यज्ञ जो प्रारंभ है, आज भी वे माता पिता री आत्मा जठे भी है, बिन सुख मिली, शांति मिली। धन्यवाद है भाई ऐसा पुत्रा ने। बहुत बहुत मैं पूरे ही परिवार पुत्रों ने साधुवाद दे हूँ। और विशेषते मोहन राम जी ने जारी भावनार जारो प्रेम ही माने इतनी दूर अठे ले आयो है। और बड़ी जो कृपा ई परिवार के ऊपर संतों री है। तो देखो 7 दिवसीय सत्संग रे साथ मेरी ये भी भावना बनी कि भाई अटे गौशाला है कुबाजी महाराज रे मंदिर के पास में। मैं काल गया है गौशाला में, तो गौशाला री भी ज्यादा स्थिति कोई मने तो ठीक लगी कोने भाई। ठीक है, फिर भी कार्यकर्ता जो भी है अपनों काम संभाल रिया, देख रिया है, फिर भी अभी काफी कमियां हैं। तो ऐरी भावना ही मोहनलाल जी री पहले दिन हुई कि सत्संग रे साथ साथ में कुछ गौ सेवा भी हो जावे, तो गौ माता रे वास्ते भी अठे अच्छो सहयोग हो जावे। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि सत्संग रे साथ में गौ सेवा रो भी हो जावे भाई। 1 पंथ और 2 काज हो जावे।